अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में फ्रैक्शंस के बारे में बात की, वो क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सारी हमने बातें की। अब हम उनके बारे में थोड़े से और सवाल हल करके देखेंगे ताकि हमें फ्रैक्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब मैं सवाल अगर आपको बताऊं कि मैं 1 दर्जन जो है केले लेकर आई। 1 दर्जन क्या होते हैं? 1 दर्जन होता है, अगर आप इसे अंग्रेज़ी में बोलें तो ये होता है 1 डज़न। 1 डज़न, या अगर आप इसको तादाद में लिखें तो ये होते हैं 12 केले। ठीक है, मैं 12 केले लेकर आई और फिर क्या हुआ, केले तो आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो 12 केले आए तो उसमें से अली साहब जो हैं वो घर पे बैठे थे और उन्होंने क्या किया कि अली ने उनमें से कुछ केले खा गए, वो कुछ केले खा गया उसमें से, तो उसने खा लिए 8 केले। बारह में से 8 केले अली खा गया। अब मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रैक्शन जो है केलों का रह गया है? ठीक है, क्या फ्रैक्शन रह गया, ये सवाल है हमारे पास। अब एक तो पहले मैं आपको जादू करके दिखाऊं। ये देखें जी, जादू पहले तो ये हो गया कि ये मेरे जो दर्जन केले हैं ना वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, हम ये हमने कहा ये हमारे 1 दर्जन केले थे। 12 केले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गए 12 केले कुल। सही है, और हमने कहा इसमें से अली ने 8 केले खा लिए, तो हम उसके केलों में रंग भर देते हैं कहने के लिए कि जी अली ने खाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 केले अली ने खा लिए। तो अब क्या हुआ, हमें पता करना है कि क्या फ्रैक्शन रह गया है। अच्छा, अब एक चीज़ होती है क्वांटिटी या तादाद किसी चीज़ की, क्वांटिटी या तादाद, और एक चीज़ होता है फ्रैक्शन। क्वांटिटी या तादाद क्या होगी कि कितने हैं। ठीक है, तो हम जैसे कहते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कुल थे 12 केले, कुल थे ये 12 केले, ये तादाद थी उन केलों की। इसमें से अली ने कितने खा लिए? अली ने खा लिए ये पूरे जो हैं, अली साहब खा गए, और ये हैं 8 केले, ये इनकी तादाद है। और कितने बाकी बच गए, तो ये जो उसने नहीं खाए वो हैं 1 2 3 4, ये 4 केले बच गए, तो इनको हम लिख देंगे, ये 4 हो गया। तो ये हो गए, ये तादाद हो गई कि 4 केले बच गए। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा, हमसे तादाद तो नहीं पूछी, हमसे पूछा है कि क्या फ्रैक्शन बच गया। अब फ्रैक्शन में जब भी आप बात करते हैं, फ्रैक्शन में हमने क्या कहा था, फ्रैक्शन में आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। आप जिस चीज़ की गिनती कर रहे हैं और जो कुल जितने हिस्से हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अगर हम इसको फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, कितने केले उसने, क्या फ्रैक्शन केलों का खाया, अगर हम ये पहले पता करने की कोशिश करें तो वो हो जाता है, हमने कहा कि पूरे पता है हमें कि पूरे थे 12 केलों में से या 12 हिस्सों में से उसने 8 खा लिए, तो ये हो गया 8/12, है ना, 8/12 या 8/12 या 8/12, ये फ्रैक्शन उसने खा लिया। हमें पता करना है कि क्या फ्रैक्शन बच गया, तो वो भी अब आसान हो गया। हमने कहा कि कुल थे 12, तो ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, कुल 12 हिस्से या 12 केले थे, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर होगा जितनी हम गिनती कर रहे हैं वो हमारे 4, 12 में से 4, तो हम इसको लिखेंगे 12 में से 4, 4/12, 4/12 या 4/12, तो ये हमारा जवाब आ गया। ये जवाब आ गया कि क्या फ्रैक्शन केलों का बच गया था, वो हमने कहा कि ये 4/12 बच गया था। अच्छा, इसी तरह अगर हम एक और सवाल करना चाहें, अगर मैं बोलूँ मेरे पास 3 लोग हैं, ठीक है, एक है सफ़िया है, सफ़िया है, रमीज़ है और तलाल है। तलाल, ठीक है, इन तीनों ने क्या किया कि इन्होंने एक वेफर्स का पैकेट खोला, जैसे नहीं आते वेफर के पैकेट। ठीक है, सफ़िया ने खाए 4 वेफर,
रमीज़ ने खाए 5 वेफ़र, तलाल ने खाया सिर्फ 1 वेफ़र। और ये सब करने में जो है ना वेफ़र का पैकेट ख़त्म हो गया, इन्होंने मिल बांट के ख़त्म कर दिया। अब सवाल ये है कि इन हर किसी ने क्या फ्रैक्शन खाया उस पैकेट का। हमें फ्रैक्शन में बताना है कि कितना हिस्सा उस पैकेट का इन लोगों ने खाया। ठीक है, तो अब अगर हम पहले देखें कि कितने कुल हिस्से कितने होंगे। अगर सफ़िया ने 4 खाए, रमीज़ ने 5 खाए और तलाल ने 1 खाया और पैकेट ख़त्म हो गया, तो कुल हिस्से कितने हुए? 4 में 5 मिलाएं तो 9, उसमें 1 मिलाएं तो 10। कुल 10 वेफ़र होंगे, क्योंकि ये लोग तो आपस में ख़त्म कर गए। नया पैकेट खुला था तो और उन्हीं सब ने खाए हैं मिल बांट के, तो इनको जमा अगर कर लें तो हमें कुल वेफ़र मिल जाते। तो वो मैं यहाँ पे टोटल करके लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा टोटल जो है वो थे 10 वेफ़र। सही है, तो अब अगर हम इसको क्या कहते हैं, हमें फ्रैक्शन के तौर पे अगर हम ये देखें तो क्या होगा। फ्रैक्शन के तौर पे हमें फ्रैक्शन में अगर हम उसको बना लें, अगर मैं कहूँ अगर 10 वेफ़र थे, कुल 10 हिस्से थे, कुल 10 हिस्से थे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, गंदी सी ड्राइंग है, उसमें बुरा मत मानिएगा। ये पूरा वेफर्स का पैकेट था और इसमें ये 10 यूँ वेफर थे। सफ़िया ने खाए 4 इनमें से सफ़िया ने खा लिए। 5 खाए रमीज़ ने। ठीक है, और 1 खाया तलाल। तो अब क्या फ्रैक्शन, इन तीनों ने क्या क्या फ्रैक्शन उसका खा लिया ये देखते हैं। ये हो जाएगा, सफ़िया ने अगर कुल कितने थे, कुल थे फ्रैक्शन के लिए हमें पता है हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, कुल हिस्से और उसमें से उसकी जो है जितना आप तादाद गिन रहे हैं और जो कुल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल तादाद क्या है, कुल ये है 12, ये 10। ठीक है, कुल है 10 और ये जो हम सफ़िया की अगर हम देखें तो कितनी है, ये है 4। 1 2 3 4, ये है 4, ये हो जाएगा 4/10। 4/10वां हिस्सा जो है वो सफ़िया ने खाया। रमीज़ ने कितना खाया, कुल थे 10 और उसमें से रमीज़ ने खाए हैं 5, उसने खाया है 5/10वां हिस्सा या 5/10 हिस्सा जो है वो रमीज़ ने खाया है। और तलाल ने क्या खाया होगा, तलाल ने 1 वेफ़र खाया। 1 कितने में से, 10 में से, तो 10 हमारा डिनोमिनेटर हो गया, 1 हमारा न्यूमरेटर हो गया क्योंकि तलाल की गिनती 1 है। 10 में से 1, ये इसने रमीज़ ने 5/10 और सफ़िया ने 4/10 खाए। तो ये हमें इन तीनों के फ्रैक्शन पता चल गए। और अगर आप इनको हम जमा करें तो ये 4 5 और 1 ही जमा होके हो जाता है 10। तो हम कुल जो खा लिए गए वो कितने हैं, वो 10 में से 10 खा लिए गए। 10 में से 10 वेफ़र्स खा लिए गए। इसका मतलब है सारे वेफ़र्स खा लिए गए। जैसे हम कहते नहीं 10 में से 10 मार्क्स आ गए, 10 में से 10 वेफ़र खा लिए गए, मतलब सारे वेफ़र खा लिए गए, जिसमें से 4/10वां हिस्सा सफ़िया ने खाया, 5/10वां हिस्सा रमीज़ ने खाया और 1/10वां हिस्सा तलाल ने खाया। अच्छा, अब ये तो हमने कुछ सवाल कर लिए, इससे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़े से सवाल दे देती हूँ, वो आप कर लीजिए, तो उससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं आपको सवाल पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको मसला ना हो और फिर हम अगली वीडियो में आपको इनके जवाब भी दे देंगे। ये हमारे सवाल हैं। सवाल ये है कि अलीना के केक के 16 स्लाइसेस थे, उसके दोस्तों ने 10 खा लिए, अलीना ने 2 खाए और उसके भाइयों ने 4 खाए,
तो कितना केक बाकी है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, पेप्सी की 1 लीटर बॉटल जो होती है उसमें से आप 5 ग्लास पेप्सी के भर सकते हैं। अगर आदिल ने 1 ग्लास पेप्सी पी ली बोतल से और अदनान ने 2 ग्लास पी ली, तो पेप्सी का क्या फ्रैक्शन जो है बाकी है बोतल में। अब ये हमारे 2 सवाल ये सितारों स्टार्स वाले सवाल हैं और ये ज़रा मुश्किल होते हैं, और अगर आप ये कर लें तो आपको ज़्यादा शाबाश मिलेगी। तो ये सवाल हमारा सवाल नंबर 3 है कि सबा और उमर की अम्मी जो है उनके लिए सेब लेकर आई। सबा ने 5 सेब खा लिए और उमर ने 3 खा लिए। तो अगर अभी भी 5 सेब बाकी थे तो जो फल था उसका क्या फ्रैक्शन जो है वो खा लिया गया है। और उनकी अम्मी, दूसरा सवाल है कि उनकी अम्मी कितने सेब लेकर आई थी। सवाल नंबर 4, सारा ने एक नया पैकेट खोला बिस्किट्स का। सारा ने 1 बिस्किट खाया और आमना ने 2 बिस्किट खाए। अगर सारा ने 1/6 हिस्सा, 6 में से 1 हिस्सा पैकेट का खाया है, तो क्या फ्रैक्शन जो है पैकेट का अभी भी बचा हुआ है। ये सवाल यहाँ पे आप वीडियो रोक दीजिए, ये सवाल हल करने की कोशिश कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको इनके जवाब देंगे।